हाय फ्रेंड, आज हम लोग 11th का फोर्थ क्लास करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे, कल हम लोग फैक्टोरियल पढ़े थे, पिछले क्लास में फैक्टोरियल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे NPR और NCR क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग फैक्टोरियल समझ में आ गया था आप लोग को। फैक्टोरियल में क्या क्या सीखे थे, कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए पीछे की तरफ, जैसे हम लोग फैक्टोरियल 1 जैसे फैक्टोरियल 5 पर इसका कैसे सॉल्व कर देते, 5:3:2:2 4:3:2:1, यानी कि कहाँ तक जाना है, पीछे तक 1 तक आना है। ठीक है, कोई भी नंबर का उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए उसको कहाँ तक, पीछे तक गुना करते करते जाना है। इसलिए इस तरह से हम लोग क्या फैक्टोरियल सीख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, NPR और NCR। ठीक है, NPR और NCR क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है बताए थे 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2:1 इक्वल टू क्या होता है 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 3:2:1 इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है 4:3:2:1 24। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है 5:4:3:2:1। इस तरह से हम लोग निकालने के लिए कल सीखे थे कल क्लास में। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ते। ठीक है, NPR और NCR आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 11th का क्लास मिलते रहे अपडेट में। क्लियर है, इसको हटाएं। ये तो हम लोग कल सीख लिए थे फैक्टोरियल निकालने के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, NPR। NPR, ठीक है। NPR का मतलब क्या होता है, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। N ऑब्जेक्ट में से N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर और क्या कीजिए, P प्लस पे क्या कीजिए, पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे N ऑब्जेक्ट में N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पर पुट कर दीजिए। यही NPR का मतलब है। ठीक है, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे होता है NPR का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, फैक्टोरियल N माइनस R, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है NPR का। ठीक है, ठीक है, N क्या है, N R नीचे वाला, NPR डायरेक्ट N है, यहाँ P है, यहाँ क्या है, R है, NPR। ठीक है, N ऑब्जेक्ट लेकर N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ पे कर दिए इसको। जैसे आप कोई आपके पास डब्बा है, उसमें से बहुत सारा चॉकलेट है। ठीक है, बहुत सारा चॉकलेट है, उसमें से आप 2 चॉकलेट निकाल लिए। कितना निकाले, 2 चॉकलेट निकाल कर उसको खा लिए। तो बहुत सारा 2 चॉकलेट क्या आ गया, R हो गया, और खाएगा मुंह में तो क्या आ गया, P हो गया। ठीक है, प्लेस हो गया, और बहुत सारा चॉकलेट क्या हो गया, N हो गया। बहुत सारा चॉकलेट था डब्बा में, उसको आप लिए और उस डब्बा में हाथ डाल के 2 चॉकलेट क्या किए, निकाल लिए, और 2 चॉकलेट निकाल के उसका किए, खा गए। तो P क्या आ गया, प्लेस हो गया, यानी कि मुंह क्या आ गया, प्लेस हो गया। N क्या आ गया, बहुत सारा चॉकलेट हो गया, और जो निकाले थे आपसे उनको क्या आ गया, R हो गया। ठीक है, तो NPR का मतलब समझ में आ गया। N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर P प्लेस पे क्या किए, पुट कर दिए, उसका मतलब क्या आ गया, NPR। ठीक है, NPR क्लियर है। तो देखते हैं इसका हम लोग कैसे सवाल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। जो हम लोग जैसे कोई रहेगा क्या 7p3। ठीक है, 7p3 हो गया। तो फिर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 7, नीचे कौन सा है 3 है। तो N किसको माने थे, ऊपर वाला को, 7 माइनस 3। ठीक है, फैक्टोरियल 7 माइनस 3। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 7 बाय
फैक्टोरियल कितना बचा 4 बचा, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कल सीख गए थे फैक्टोरियल से हम लोग क्या 7:6:5:4:3:2:1 बाय फैक्टोरियल 4:3:2:1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद क्या क्या बचा 35 सत्ते 21 210 इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर है। इस तरह से हम लोग एनपीआर का सवाल इस तरह से बना लेंगे। क्या किए ऊपर वाला को लिख के और फिर ऊपर वाला में क्या किए नीचे वाला को क्या किए घटा दिए। ठीक है, एन इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए एनपीआर बराबर ऊपर वाला एन बाय एन माइनस आर, यानी कि इस दोनों को क्या किए एक दूसरे में घटा दिए। उसके बाद फैक्टोरियल का जो आंसर आया उसको निकाल दिए। इसका शॉर्ट मेथड भी सिखाया था आपको, सेकेंड मेथड डायरेक्ट निकालने के लिए। जैसे फैक्टोरियल 7 है यहाँ पे और फैक्टोरियल क्या बचा है 4 बचा है, यहाँ पे किसमें ब्लॉक करेंगे किसके ब्रेक लगाएंगे फैक्टोरियल 4 पे। 7:6:5 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 4 4 4 कट गया, बच गया क्या 6 7 7 6 5 बचा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 210। तो दोनों मेथड से हम लोग सीख गए थे कल फैक्टोरियल निकालने के लिए। आज हम लोग क्या सीखे एनपी आर को सॉल्व करने के लिए सीख गए। ठीक है, और इसका आगे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसको हटाए, ये सवाल है आपका फैक्टोरियल 5p1। ठीक है, 5p 5 क्या n है और नीचे वाला क्या r है। क्या फॉर्मूला इसका क्या होता है फैक्टोरियल 5 यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4। इसको यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते किसे ब्रेक लगाना है 4 पे, या तो फिर उस रूल से निकाल सकते हैं 5:4:3:2:1 बाय 4:3:2:1 4:3:2:1। ठीक है, ये दोनों खत्म, कटेगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या 5। समझ में आ गया 6p2। ठीक है, अब इसका देखिए फैक्टोरियल 6 ऊपर वाला, उसके बाद ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला दोनों क्या है फैक्टोरियल में है, और ऊपर में क्या है फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल कितना बचा 4 6 माइनस 2 क्या आ गया 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किस पे ब्रेक लगाना है 4 पे। तो 6:5 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 कट गया, बच गया 30। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं या तो शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। आप पूरा आजादी आपको, आप जिससे आपको आसानी लगे उसके साथ बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना दूर समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 10p8। ठीक है, 10p8 फैक्टोरियल यहाँ ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। फैक्टोरियल क्या बच गया 10 बाय फैक्टोरियल 8। किस पे ब्रेक लगाना है 8 पे। 10:9 फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 कट कट 10 9 90। इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं है, एनपीआर में कुछ है नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हटा लें। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कोई बोल देगा क्या फैक्टोरियल 5p0। ठीक है, 5p0 का मान क्या होगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऊपर वाला लिखेंगे ना, फैक्टोरियल ऊपर वाला और फैक्टोरियल फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5p0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 5p0 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लगेगा 6p0 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 8p0 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होता है आपको समझ में आ गया। जैसे इसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 8p क्या है 0 है, तो इसका फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, नीचे में क्या है 0 है।
यहाँ पे फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 1। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ऊपर में अगर n कुछ कोई संख्या नीचे r क्या है 0 है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा 12p0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक सवाल इसमें है, इसको डाले, ऊपर वाला कोई संख्या रहेगा नीचे 0 रहेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। जैसे देगा क्या 2p5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सॉल्व होगा क्योंकि ऊपर वाले क्या है छोटा है, इसे को निकालेंगे फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 5, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन, इसमें होगा NPR, n क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किसका r का, या तो n क्या होगा बड़ा होगा या तो उसके बराबर में होगा, किसका r के बराबर में। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख दी, इसको समझ लीजिएगा, लिखिएगा NPR, n क्या होगा या तो बड़ा होगा किससे r से, या तो उसके बराबर में होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला कंडीशन, इसके लिए इस सवाल के लिए NPR को बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, या तो n बड़ा होगा या तो उसके बराबर में होगा, किसका r के बराबर में या तो r से बड़ा होगा। क्लियर है, तो हम लोग सीखेंगे NPR हो गया, हम लोग सीखेंगे NCR। ठीक है, NCR HW आप एक दो को बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे सवाल आएगा 5p3, दूसरा है 8p2, तीसरा है 8p0, चौथा है 10p6, पांचवा है 6p2, छठा है 16p1, सातवां है 15p8। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा बनाइएगा। ठीक है, आप इसको SW में दिए हैं, इसको आप रिवाइज कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इसमें NPR में। ठीक है, आपको पूरा जो समझ में नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा वो भी समझ में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा अपने से। ठीक है, इसको हटाए, हम लोग सीखेंगे NPR। ठीक है, NPR वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। हटा ले इसको, आप इसको लिख लिए होमवर्क को, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, NCR। ठीक है, इसमें भी n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। n ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, r ऑब्जेक्ट क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करना है इसमें कि अगर ऊपर में 10 है उसमें से नीचे वाला क्या होगा उसको, जैसे यहाँ पे देगा कि N5P2 यानी कितना 2 को कितना बार सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको पता करना है NCR में। ठीक है, NCR का फॉर्मूला होता है, देखिएगा NCR। ठीक है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है NCR का। ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला होता है NCR का। क्या क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल n यानी ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल n माइनस ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका किसका फॉर्मूला हो गया NCR का। क्लियर है, इसका सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे अगर 5p3 रहेगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में क्या क्या दिया है, फैक्टोरियल ऊपर वाला, ऊपर में क्या है 5 है,
फैक्टोरियल क्या ऊपर में क्या है 5 है बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। क्लियर है? यहाँ पे क्या बच गया फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इज टू फैक्टोरियल 2। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फैक्टोरियल समझने जाते हैं 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 बाय 3 इज टू 2 इज टू 1 इज टू 2 इज टू 1। ये है ना इसका फैक्टोरियल करेंगे तो यही निकलेगा। देखिए कौन कौन कटेगा 3 इज टू 2 इज टू 1 कट जाएगा, ये खत्म 2 2 जा 4, इसका वैल्यू कितना आ गया 10। समझ में आ गया? इसका सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं आप। सेकेंड मेथड आप समझते हैं कहाँ ब्रेक लगाना है, या तो 3 पे या तो 2 पे लगा दीजिएगा तो उससे कट जाएगा। और दूसरा सवाल देखिएगा 5p2, ठीक है 5p2 क्या होगा फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इज टू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इज टू कितना बचा फैक्टोरियल 3। इसको करेंगे सॉल्व उसी तरह 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1 बाय 2 इज टू 1 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1 कट जाएगा क्या बच गया 10। तो ये दोनों सेम हो गया। ये समझ में आ गया, एनसीआर समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला बाय नीचे वाला इंटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, उसका सबका फैक्टोरियल निकाल के सॉल्व कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको समझिएगा तो बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। इसको हटा ले, एनसीआर का फॉर्मूला याद रखिएगा आप इसको। एनसीआर बराबर क्या आता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन कौन है जो रहता है ऊपर में, वो क्या बोलते हैं उसको एन। जैसे यहाँ 5 है क्या है एन है, इसको क्या बोलते हैं एन और इसको क्या बोलते हैं आर, और पी प्लस पहले से है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग 10 तरीका से चुन सकते हैं। यानी कि इस 3 पेन को, जैसे कोई पेन नहीं है, 5 पेन है, उसमें से 3 पेन क्या करना है चुनना है। क्या करना है चुनना है। इस 3 पेन को क्या करना है सेलेक्ट करना है। आप पता है ना एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेकर ऑब्जेक्ट को क्या करना सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग कितना प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं उसका आंसर है। ठीक है, या कितना प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं 10 प्रकार से उसको क्या करते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे NP3 का मतलब यही हो गया हम लोग 5 कलम में से 3 कलम को 10 तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, उसको चुन सकते हैं। हटा इसको। जैसे रहेगा NC0, ठीक है NC0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या होता है फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आप लोग पहले पढ़े हैं। और फैक्टोरियल क्या हो गया n हो गया, ये दोनों क्या हो गया कट गया, इसका आंसर क्या हो गया n हो सॉरी 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। NC0 का वैल्यू कितना आया 1 आया। कैसे आया, क्या किया फैक्टोरियल ऊपर वाला इंटू फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसको करा क्या किया फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है हम लोग कल सीखे थे, आज ही बताया था आपको, क्लास शुरू करने से पहले इसी पे चर्चा किए थे। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और फैक्टोरियल n माइनस 0 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा, और बाय फैक्टोरियल n दोनों कट गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n क्या बचा 1। क्लियर है। जैसे आप कोई सवाल देगा 2C0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 इज टू फैक्टोरियल 2 खत्म, बच गया क्या 1। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 2C0 का वैल्यू कितना आया 1, 5C0 का वैल्यू कितना आया 1, 10C0 का वैल्यू कितना आएगा 1। यानी ऊपर में कोई संख्या नीचे में आर के स्थान पे 0 अगर आ जाए उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ कोई भी एक 70C0 इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। 70C0 इसका वैल्यू कितना आया 1। 80C0 इसका वैल्यू 1। 100C0 इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी ऊपर में n के जगह पे कितना बड़ा संख्या होगा और r के स्थान पे 0 आएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो, क्या आएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, हटाए इसको। और एक दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 0C0 ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो अलग था, इसका देखिएगा वैल्यू क्या होता है 0C0, ऐसा भी तो आ सकता है सवाल 0C0। इसको कैसे सॉल्व करते देखिएगा, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला कहते हैं ना, इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या जाएगा फैक्टोरियल ऊपर वाला इंटू फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू 1/1:1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। समझ में आया, देखिए फैक्टोरियल क्या है, ऊपर में क्या है 0 है, फैक्टोरियल नीचे 0 - 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 - 0 क्या होगा 0 होगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, 1:1 1/1 1/1 क्या होता है 1। तो फैक्टोरियल यानी कि C 0 बाय इसका वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं। और जैसे कोई सवाल रहेगा क्या 0C5, ठीक है 0C5 ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा, देखिएगा ध्यान से ये पॉसिबल होगा नहीं, इसके लिए कंडीशन है क्या, इसके लिए कंडीशन है n या तो क्या होगा r से बड़ा होगा या तो उसके बराबर, पहले ही बताए थे NPR में, और इसमें भी इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, n क्या होगा बड़ा होगा किससे r से या तो उसके बराबर में होगा, क्लियर, n क्या होगा उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर में होगा, किसका r का। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका फिर से जवाब देंगे आपको, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इसको समझने में या फिर कहीं कोई कंफ्यूजन तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको आपको बताएंगे, राइट। और आगे देखिएगा, इसको हटा लें, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत कोई भी सवाल में, इतना जितना भी पॉइंट हमको बताए NPR या NCR में, इसमें से कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं फिर से। 0 से 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अगर ऊपर n के जगह स्थान पे 0 है और r का स्थान पे 5 रहे, यानी कोई भी नंबर रहे, तो उसका वैल्यू क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है, n या तो बड़ा होगा किससे r से या तो उसके बराबर में होगा। अगला देखिएगा NC1, ठीक है NC1 यहाँ पे क्या करते थे फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल करते हैं ना। तो आप हमको अब उस दिन जब बताए थे, आपको फैक्टोरियल जब बता रहे थे क्या कहिए थे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है घटते क्रम में उसको लिखना होता है, क्या कहता है घटते क्रम में लिखना होता है। इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 फैक्टोरियल n - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत इसको समझने में, जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पे समझिएगा फैक्टोरियल 5 जब निकालते थे हम लोग फैक्टोरियल 5 यहाँ क्या करते थे 3:1 यानी एक क्या करते थे कम करते थे ना, एक क्या करते थे कम करते थे। तो यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल n - 1/1 फैक्टोरियल n - 1। एक क्या करेंगे कम करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल n, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इंटू फैक्टोरियल n - 1 करेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू फैक्टोरियल n - 1। ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा फैक्टोरियल n। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या किया इसमें से एक कम किए, ये फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n - 1
अगर इससे कम रहता तो इसे n-2 करते। यहाँ ब्रेक किस पे लगा था, n-1 पे। हम लोग यहाँ n-1 पे क्या किए, ब्रेक लगा दिए। तो n-1 n-1 का क्या कट गया, बच गया क्या, फैक्टोरियल n बच गया। ये इसका क्या गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे रहेगा 5c1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल 4। किस पे ब्रेक लगाना है, फैक्टोरियल 4 पे। फैक्टोरियल 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, दोनों कट गया। इसका आंसर क्या आ गया, 5 हो गया। 7c1 दिखेगा, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इस टू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 7 होगा ना, अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 फैक्टोरियल 6। किस पे ब्रेक लगाना है, फैक्टोरियल 6 पे। या तो आप उससे भी लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रेक लगाना ताकि आसानी से मेरा बन जाए। यहाँ पे क्या होगा, 7 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 कट गया, बच गया क्या, 7। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर n के स्थान पे 5 है, यानी कोई भी नंबर है, और नीचे में r के स्थान पे 1 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा। जैसे आप देखिए 5c1, इसका वैल्यू कितना आया, 5 आया। ऊपर में कितना, 5c1, इसका वैल्यू कितना आया, 5। 7c1, इसका वैल्यू कितना आया, 7। इस तरह से अगर कोई भी सवाल आएगा, 10c1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11c1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 15c1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे आता है, तो आप इसको क्या करें, डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर इस तरह से दे सकते हैं आप। जैसे कोई पूछ लेगा कि 10c1, ठीक है, 100c1 कोई पूछ लिया आपसे, इसका वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऊपर वाला इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है, इस मेथड को समझने में कोई दिक्कत, यानी कि जो भी रहेगा उसका r के स्थान पे 1 रहेगा और n के स्थान पे कोई भी नंबर रहेगा, तो n के स्थान पे जो नंबर आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। NC1 बराबर क्या आता है, सॉरी NC1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, NC1 बराबर कितना वैल्यू होता है, फैक्टोरियल n होता है ना। 5C1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अभी प्रूव करके दिखाए तो इस तरह सवाल बन जाएगा, आपसे समझ में आ गया। इसको हटाए, आगे देखते हैं। यानी ऊपर में कोई भी संख्या रहेगा और नीचे में r के स्थान पे 1 रहेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। जैसे आप देखिएगा 2C2, ठीक है, सॉरी NCN, ठीक है, NCN, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। NCN इसका क्या होता है, ऊपर वाला बाय फार्मूला वही रहेगा, फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू n माइनस n। कोई दिक्कत, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। क्या बचा, 1 बाय फैक्टोरियल 0, n माइनस n क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत समझने में, n माइनस n क्या हो गया, 0। ये दोनों तो कट गया, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल कट गया बाय, और n माइनस n क्या हो गया, 0 हो गया। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। समझने में कोई दिक्कत। जैसे होगा 3C3, दिखेगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 इस टू फैक्टोरियल 3 माइनस 3, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सोडा कट गया, बच गया 1 बाय फैक्टोरियल 0। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। तो समझ में आ गया। यानी कि ऊपर में n और r दोनों समान रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी n बराबर NCN
इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी एन और आर दोनों क्या बराबर रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, सेम डिजिट का कोई नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और एक देखिए 4C4 दोनों सेम है, एन भी 4 है और आर भी क्या है, 4 है। इसको सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0, ये दोनों सोडा बच गया 1 बाय फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 1 बाय 0 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। क्लियर है, यानी कि 3C3 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 5C5 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 8C8 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 100C100 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। कोई पूछ देगा क्या, इसको याद रखिएगा आप। NCN का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। NCN का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको हटाएं। तो NCR और NPR समझ में आ गया आप लोग को, सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दे देगा NCN माइनस R, इसको प्रूफ करना है, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, NCN माइनस R, इसका क्या करना है, प्रूफ करना है आपको। देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस N माइनस R। नीचे वाला होता है ना इस तरह से, फैक्टोरियल ऊपर वाला, ऊपर में क्या है, N है, नीचे वाला क्या N माइनस R है। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस फैक्टोरियल नीचे वाला। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल N इंटू N प्लस R। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। N इंटू N माइनस N प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोई समझ दिक्कत होगा इसमें। इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखिएगा फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल N माइनस N प्लस R। ठीक है, ये दोनों का यहाँ कट जाएगा। फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R इंटू R। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व किया इस तरह से, क्या क्या कीजिए, इसको देखिएगा। फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसको यहाँ पे गुना किया सबको, फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल N प्लस R। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखिए तोड़ के, N प्लस N और माइनस N क्या कट गया। उसके बाद यहाँ पे जो बचा N इंटू N माइनस R इंटू R, यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिख दिए। क्लियर है, इसको हटाएं, समझ में आ गया। जैसे 5C4 है, ठीक है, उसके सवाल देखिएगा। 5C4 तो फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 इज टू फैक्टोरियल 1। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4। 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, 4 इज टू 1। यहाँ पे क्या लेंगे, 5 इज टू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4। ब्रेक लगा दिए, ये कट जाएगा, क्या बच गया, 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। यानी कि दोनों में डिफरेंट कितना का होगा, 1 का होगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर वाला। क्या उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। और सवाल देखिएगा 6C5, ठीक है, 6C5 फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला
इज टू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 इज टू फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 इज टू 1, तो किस पे ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे? फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 6 इज टू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5, दोनों काट गया, बच गया क्या? 6। देखिए ऊपर वाला आंसर आया। दोनों में अगर डिफरेंट एक का हो यानी एक उससे कम हो और n से एक क्या हो? कम हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला, यानी n वाला उसका डिजिट जो भी होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें? तो आप NCR और NPR आपका खत्म हो गया, ठीक है। इतना चीज हम आपको आज बताएं। अब आगे पढ़ेंगे और एक ट्रिक इसमें बता दें। जैसे आप हमको NCR का फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, NCR का क्या फॉर्मूला भूल गए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ जैसे देंगे 5P3, ठीक है, ट्रिक है ये, ठीक है, ट्रिक है 5P3। जैसे हम लोग बाई चांस किसी तरह से हम लोग फॉर्मूला क्या भूल गए और एग्जाम में ये सवाल मेरा आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला भूल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से दिमाग लगाएंगे। नीचे कितना है? 3 है, तो 3 स्टेप हम लोग क्या है? पीछे जाएंगे, जैसे 5 4 3, ठीक है, 3 स्टेप क्या के पीछे गया और नीचे वाला क्या तक जाना है? 1 तक जाना। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना। 3 2 1, देखिए 3 खत्म, 2 2 क्या बचा? 10। ये रूल, ये ट्रिक है, ठीक है। आप इसका अगर फॉर्मूला भूल गए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नीचे में जितना भी स्टेप है उतना स्टेप हम लोग का क्या करना है? ऊपर वाला को पीछे लेके जाना है। जैसे जाएगा 4C2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4:2, नीचे हम लोग देखें कितना है? 2 बार जाना है, तो 4:3 और 2 को कहाँ तक लेना है? 1 तक लेना है, तो 2 2 जा 4, इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। जैसे जाना 5, कोई दूसरा लीजिए 7C4, ठीक है, 7C4, तो हम लोग को 7 कितना बार जाना है? पीछे 4 बार, 7 6 5 4, 4:3 2:1, ठीक है। यहाँ पे कटेगा, देखिए 4 3 2 6, बच गया कितना? 35। इस तरह से ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं आप अगर फॉर्मूला भूल गए हैं तब, ठीक है। ये भी ट्रिक बहुत आसान है, इसको आप याद रखिएगा, बिना फॉर्मूला के ये सवाल बन जाएगा आपका NCR का। क्लियर है? तो आप लोग कुछ HW ले लीजिए, 5C2 6C3 7C2 8C1 8C8 8C0 9C1, ठीक है। आप इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल नहीं, इतना ही बताया आपको, कोई दिक्कत समझने में हुआ तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना भी हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेसिक क्लास 11th का मिलते रहे। और हम लोग 1-2 दिन में चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और चैप्टर होगा सेट थ्योरी, ठीक है। और अलजेब्रा हम लोग सेट थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट हैं जुड़ रहे हैं इस क्लास से, आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको रोज का वीडियो अपडेट मिलते रहे। क्लियर है? आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।